दुनिया भर की सरकारों का आप स्टडी कर दीजिए, 12 समय में सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह और डिजिटल कनेक्टिविटी, इतनी बड़ी छलांग दुनिया के कोई देश ने नहीं लगाई है जो आपके नेतृत्व में भारत ने लगाई है। वंदे भारत ट्रेनें, एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो नेटवर्क और जलमार्ग, ये भारत की कनेक्टिविटी के इतिहास में एक लैंडमार्क बन के खड़े हैं। मैं सरहदी सुरक्षा की एक बात फिर से रिपीट करना चाहता हूं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड का नेटवर्क जो आपने बनाया है, न केवल हमारे टूरिज्म को बढ़ाया है, मगर किसी भी दुश्मन की हिमाकत को सामना करने के लिए हमारी सेना को 24 घंटा 365 दिन उपलब्ध कराने का आपने साधन भी किया है। जनजाति विकास में एकलव्य विद्यालय, पीएम जनबन, वाइब्रेंट विलेज और बस्तर क्षेत्र के विकास जैसे कई लैंडमार्क काम हुए हैं। आपने एक सूत्र दिया, विकास भी विरासत भी। श्री राम जन्मभूमि का निर्माण, वो आंदोलन शुरू हुआ तब से मैं कार्यकर्ता था। हम तो विश्वास खो बैठे थे कि हमारे जीते जी राम जन्मभूमि का निर्माण हम देख पाएंगे। आज राम लल्ला बड़े गौरव के साथ गगनचुंबी मंदिर में विराजे हैं। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदार धाम का पुनर्निर्माण, पुनर्विकास और संसद को सेंगोल विहीन करने का काम जिन लोगों ने किया था, उनकी उपस्थिति में संसद में आपने सेंगोल, पवित्र सेंगोल को प्रस्तापित कर फिर से एक बार ये देश भारतीय परंपराओं से चलेगा, ये प्रस्तापित करने का काम किया है। G20 के माध्यम से आपने भारतीय संस्कृति से पूरी दुनिया को परिचित कराने का काम किया है। मित्रों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रयान 3 की सफलता के बाद गगनयान, मानव रहित अंतरिक्ष मिशन और 200 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप, अंतरिक्ष के क्षेत्र में 75 साल की आजादी के बाद बहुत बड़ी छलांग लगाने में मोदी जी ने काम किया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम पिछड़े हुए थे। रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए आरडीआई की 1 लाख करोड़ की योजना आने वाले दिनों में दुनिया भर की समृद्धि को यहां लाने का राजमार्ग बनने वाली है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सफल हो चुका है। यहां सेमीकंडक्टर का उत्पादन शुरू भी हुआ है। 76,000 करोड़ से ज्यादा निवेश से भारत में चिप निर्माण शुरू हुआ है। नेशनल क्वांटम मिशन हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा को न केवल दिखाने का अवसर देता है, क्वांटम मिशन के माध्यम से 25 साल के बाद के विश्व का नेतृत्व भारत करे, इसके लिए आपने रास्ता प्रशस्त किया है। रक्षा उत्पादन में 1,27,000 करोड़ रुपए का उत्पादन और 21,000 करोड़ का निर्यात, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम पूर्ण रूप से विश्व पर निर्भर थे, आज भारत विश्व में अपने उत्पाद भेज रहा है। स्टार्टअप इंडिया में लगभग 1,59,000 स्टार्टअप, पीएम गति शक्ति योजना की कल्पना, राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, ग्रीन हाइड्रोजन और नवीनीकरण ऊर्जा के मिशन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात की पीएलआई की योजना, सागरमाला और अंतर्देशीय जलमार्ग, इसने देश को आने वाले और 3 दशकों के लिए विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद, 1 रैंक 1 पेंशन से सेना के जवानों का कल्याण और वैक्सीन मित्र नीति के माध्यम से वैश्विक संकट के समय विश्वसनीय मित्र की भारत की छवि भी आपने दुनिया भर में सृजित करने का काम किया है। और इसी का कारण है कि 32 से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान देकर आपको और भारत को सम्मानित करने का काम किया। 38 देशों ने भारत के साथ ट्रेड डील कर हमारे व्यापार के मार्ग खोले हैं और भारत को उत्पादन का हब बनने के लिए एक बहुत बड़ा मौका दिया है। और आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज
विश्व में एक विश्वसनीय मजबूत लोकतांत्रिक देश और उभरती हुई अग्रणी शक्ति के रूप में आज भारत परिचय प्राप्त कर पाया है, वो आपके नेतृत्व का ही परिणाम है। मित्रों, एक और बात मैं करना चाहता हूं। इसी वर्ष की 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काल के 25 साल पूरे करेंगे। मुझे लगता है लोकतांत्रिक देशों में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां एक व्यक्ति जो गरीब से गरीब परिवार से जन्मकर, कोई जाति के आधार पर बगैर, कोई परिवार के बैकग्राउंड के बगैर, नीचे से शुरुआत करते हुए देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचता है और 25 साल तक राज्य और देश का नेतृत्व करता है। मुझे लगता है कि हम इस सभागार में जो बैठे हैं वो सभी 7 अक्टूबर का मौका भी देश को विश्व में प्रस्थापित करने के लिए, हमारे लोकतंत्र के महिमा मंडन के लिए और हमारे नेतृत्व की शक्ति को दुनिया को परिचय करने के लिए उपयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बारे में आप सब भी, आपकी दलों के अंदर, व्यक्तिगत रूप से आप और सरकारों के अंदर क्या क्या किया जा सकता है कि भारत के लोकतंत्र की ये उपलब्धि कि गरीब बच्चा किसी भी का सहारा लिए बगैर अपनी क्षमताओं के आधार पर 25 साल तक राज्य और देश का नेतृत्व करें, इस घटना के महिमा मंडन के लिए और लोकतंत्र की शक्ति को दुनिया में पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके सुझाव अगर आप लिखकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजेंगे तो पार्टी के लिए, एनडीए के लिए और देश की जनता के लिए एक बहुत मदद रूप साबित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी, ये आपके अनथक प्रयासों का 25 साल तक एक भी दिन छुट्टी लिए बगैर लगातार 18 से 20 घंटे मेहनत कर कर, कहीं पर कुर्ते पर करप्शन का दाग लगाए बगैर, अपने परिवार को नहीं पूरे देश को अपना परिवार बनाकर आपने जो नेतृत्व दिया है, आपके कार्यकाल की, आपकी सिद्धियों की हम सब बुरी बुरी प्रशंसा भी करते हैं, अनुमोदना भी करते हैं, उसको हम प्रेरणा पुंज भी मान रहे हैं। फिर से एक बार सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई, प्रणाम। और हम सब अपेक्षा करते हैं ईश्वर आपको दीर्घायुष करे, लंबे समय तक देश का नेतृत्व आप करते रहें और आपके नेतृत्व में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की और गौरवशाली भारत माता के स्थान की संकल्पना हम पूरी करें, यही आपसे निवेदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं।